विधि के विधान के अनुसार कर्मों का फल कब, कैसे, कहाँ और किस रूप में मिलता है, यह कोई पहले से नहीं बता सकता। लेकिन यह तो तय है कि अच्छे कर्मों का अच्छा फल जरूर मिलता है और बुरे कर्मों का बुरा फल। दोस्तों, एक रोहित नाम का एक अनाथ बच्चा था। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। उसके ननिहाल और पिता की तरफ से भी कोई नहीं था। उसके ना तो कोई आगे था ना कोई पीछे। वह अनाथालय में रहा और पला बड़ा। वह पढ़ने में बहुत ही होशियार था। जब वह बड़ा हुआ तो उसे आर्मी में नौकरी लग गई और वह एक अधिकारी बन गया। अब वह सेना के साथ ही रहता, कभी भी घर वापस नहीं आता, क्योंकि उसका कोई था नहीं। उसने शादी भी नहीं की थी। उसे जितनी पगार मिलती थी वह सब बचा लेता था। वह आर्मी के कैंटीन में खाता था और वहीं पर रहता था, तो उसका खर्चा भी लगभग ना के बराबर था। तो हम कह सकते हैं कि उसने आज तक जितनी पगार पाई सब बचा ही लिया था। उसी कैंटीन में सूरजमल नामक एक सेठ आता था, जो कैंटीन के सामान का छोटा सप्लायर था। बहुत दिन हो गए दोनों को एक दूसरे को जानते पहचानते। एक दिन सूरजमल ने कहा, रोहित, आपके पैसे बैंक में रखे हैं, मुझे व्यापार में लगाने को दे दो, मैं तुम्हें अच्छा मुनाफा करके दूंगा। तब रोहित ने साफ मना कर दिया। रोहित ने कहा, मुझे इतना ज्यादा पैसे का लालच नहीं है। जो सरकार ने दिया है वह मेरे खाते में पड़ा है। कभी जिंदगी में जरूरत पड़ी तो इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। तब उस सेठ ने कहा, यह भी क्या बात हुई? अगर तुम हमें अपना दोस्त मानते हो तो तुम मेरी सहायता ही कर दो, मैं तुम्हें यह पैसा वापस लौटा दूंगा। कम से कम मेरा काम हो जाएगा। अभी इस पैसे की तुम्हें जरूरत भी नहीं है। बात तो तुम सही कह रहे हो, पर आप पैसा वापस करोगे इसकी क्या गारंटी है? तब सेठ ने कहा, मैं कसम खाकर कहता हूं, धोखा नहीं दूंगा। रोहित ने कहा, सेठ जी, लोग तो पैसे के लिए क्या क्या कर देते हैं, पर कोई बात नहीं, चलिए मैं आपकी बात को मान लेता हूं, कम से कम आपका तो भला हो जाएगा। सेठ ने मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा और रोहित को गले लगा लिया। पैसा लेने के बाद सेठ जब भी आता रोहित को बहुत बहुत धन्यवाद देता। सेठ का व्यापार रोहित के पैसों से बढ़ रहा था। आमदनी दिन दुगनी रात चौगुनी हो रही थी। आमदनी बढ़ने के साथ अब सेठ की नीयत में बेईमानी आ चुकी थी। वह सेठ अब पैसा ना लौटाना पड़े उसका बहाना ढूंढता रहता। इसी बीच बॉर्डर पर पड़ोसी देश के साथ युद्ध शुरू हो गया और रोहित को भी जाना पड़ा। जहां युद्ध हो रहा था वो इलाका काफी दुर्गम था। वहां पहुंचने का एकमात्र रास्ता घोड़े से पहुंचने का था।